नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। खबरों की शुरुआत करेंगे। सियासी सड़क पर दौड़ रही समाजवादी पार्टी की साइकिल ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी का रजत जयंती समारोह हुआ। इस समारोह में बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियां एक मंच पर दिखाई दी। पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और सांसद शरद यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह, आईएनएलडी के अभय चौटाला, जाने माने वकील राम जेठमलानी, समाजवादी चिंतक संतोष भारती समारोह में मौजूद रहे। रजत जयंती समारोह में भी शिवपाल सिंह यादव का दर्द उनके संबोधन के दौरान दिखा, जब उन्होंने अखिलेश का नाम लेकर कहा कि जितना त्याग मांगोगे देंगे, खून मांगोगे वो भी देंगे, दर्द दोगे तो उफ भी नहीं करेंगे। कितने भी बार मुझे और क्या चाहते हो हमसे, जो चाहो वो हमसे मांग लेना, हम उफ नहीं करेंगे। शिवपाल ने अखिलेश को याद दिलाया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए शिवपाल के मंत्रालय में अखिलेश के मंत्रालय से काम कम नहीं हुआ। शिवपाल ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग में आपके विभागों से कम काम अच्छा मेरे विभाग में आपसे कम अच्छा काम नहीं हुआ। अच्छा काम हुआ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने भाषण में जहां सपा की जीत का दावा किया, वहीं शिवपाल के करीबी गायत्री प्रजापति पर तंज भी कसा और कहा कि तलवार भेंट करते हो और फिर कहते हो तलवार मत चलाओ। अपने प्रजापति साथी को हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार में न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? समारोह में मुलायम सिंह यादव ने सीमा पर तनाव पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान होना चाहिए। देश में भूखमरी को बड़ी समस्या बताते हुए मुलायम सिंह यादव ने इससे निपटने के लिए गंभीर प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया। सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होना है। केवल उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ करना है और करना है। रजत जयंती समारोह के दौरान कुछ खुशनुमा पल भी देखने को मिले। मंच पर लालू प्रसाद यादव ने चाचा और भतीजे में सुलह कराई। लालू यादव ने अखिलेश और शिवपाल को गले मिलवाया और अखिलेश ने चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन वो सपा की जीत के लिए प्रचार करेंगे। लालू यादव ने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपने पास बुलाया और कहा कि पार्टी के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है और वो जोश के साथ अपना विकास रथ लेकर यूपी में प्रचार करें। अभी इसलिए आए थे कि लोग लड़ रहे थे, चले हम लोग देखेंगे कौन लड़ रहे हैं। ये सब लड़ाई मिटाने के लिए लोग आए हैं और पूरी मजबूती के साथ अपना रथ जो विजय का पताखा है लेके आप घूमिए और अपने बुजुर्गों का सम्मान और इज्जत करिए। सबको साथ में कौन क्या करता है इसकी परवाह नहीं करो, पूरा देता। रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा ने कहा कि अगले चुनाव में यूपी में फिर सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काफी अच्छा काम किया और जनता इस बार भी उन्हें वोट देगी। Party is going to win the battle in the forthcoming assembly election under the leadership and the guidance of Mulayam Singh Yadav and under the leadership of Shivpal Yadav as the president and young and energetic Chief Minister Akhilesh Yadav. If these three people combined together with all the younger teams, there is राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरह लोकदल को भी मुलायम सिंह यादव ने ही खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में भी एक बड़े गठबंधन की जरूरत है।
जितनी मेहनत मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में की है, उतनी ही मेहनत उत्तर प्रदेश में लोकदल को खड़ा करने की भी मुलायम सिंह ने ही की। और आज जब इस तरफ से मांग उठ रही है कि लोहिया और चौधरी चरण सिंह के अनुयायी इकट्ठे हो जाएं, तो ये बताना जरूरी है कि लोहिया जी और चौधरी साहब के विचारों में बहुत समानता थी। गरीबों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, अक़लियत के हकों की लड़ाई, महिलाओं के हकों की लड़ाई, यही संदेश लोहिया जी ने दिया था और चौधरी साहब ने उसको कार्यान्वित करके मूर्त रूप देने का काम किया। सपा के रजत जयंती समारोह में बोलते हुए जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष जदयू के शरद यादव उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को बांटने की साजिश की जा रही है, लेकिन समाजवादी लोग इसे नहीं होने देंगे। इस बार किसी कीमत पर भी, एक तो जान लो चुनाव आने वाला है, कई उपाय करेंगे। ये 3 तलाक, ये गौ रक्षा, ये घर वापसी, लव जिहाद, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये तमाशा चलेगा। इस तमाशे में ये तमाशे में ये समाज को लड़ाएंगे, धर्म को मजहब को लड़ाएंगे। सबसे ज्यादा अक़लियत का आदमी उत्तर प्रदेश है। यहाँ नौजवानों एक कसम लेकर निकलो कि कहीं भी किसी के भी सम्मान पर, चाहे गरीब हो, किसान हो, और यदि अक़लियत के भाइयों के ऊपर कोई उनके इज्जत पर और सम्मान पर हाथ उठे, तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, उस हाथ को थामोगे, उस हाथ। मंच पर शिवपाल सिंह यादव को गुस्सा भी आ गया। उन्होंने अखिलेश के समर्थक माने जाने वाले और अखिलेश सरकार में मंत्री जावेद आबदी को मंच पर ही धक्का दे दिया। इस पर लालू प्रसाद यादव ने चुटकी भी ली। लालू ने कहा कि समाजवादियों की रैलियों में मारपीट की परंपरा है। हालांकि लालू ने यह भी जोड़ा कि मारपीट के बाद समाजवादी एक साथ हो जाते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी पूरे शबाब पर पहुंच गई है। एक ओर जहां समाजवादी पार्टी ने अपने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर महागठबंधन के संकेत दिए, वहीं सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए बीजेपी की ओर से प्रचार की शुरुआत की। यहाँ पर रोड की स्थिति देखिए, रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है मालूम ही नहीं पड़ता है। और जिनकी जिम्मेदारी है विकास की, क्या कर रहे हैं? चाचा भतीजे को गाली दे रहा है, भतीजा चाचे को गाली दे रहा है और बुआ जी दोनों को गाली दे रही है। किसी को विकास की नहीं पड़ी है। ये सपा बसपा बसपा सपा उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी मित्रों, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सहारनपुर में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। परिवर्तन यात्रा 5 से 9 नवंबर के बीच 4 हिस्सों में शुरू होगी। 24 दिसंबर तक चलने वाली इन यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश के 2 वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र 10-10 सभाओं में मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता आपको पूछना चाहती है, आज अफजाल और मुख्तार आपकी पार्टी में है, आप क्यों मुख्यमंत्री बने हो गई? और अफजाल और मुख्तार से क्या होगा? अतीक अहमद का क्या करोगे? आजम खान का क्या करोगे? पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी अतीक, आजम, मुख्तार, अफजाल से भरी पड़ी है। और बहन जी कहती है हम मुक्ति करेंगे। यहां अतीक है, आजम है, अफजाल है, मुख्तार है और वहां नसीमुद्दीन है। जाओगे तो कहां जाओगे? एक बाजू खाई है, एक बाजू कुआं है।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर भी जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि मायावती उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने की बात करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यूपी में उनके शासन में ही कानून व्यवस्था का हाल सबसे बेहाल रहा। सपा बसपा जब यहां पर शासन कर रहे उस वक्त समाजवादी पार्टी के शासन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, मगर बहन जी कह रही है कि बसपा आएगी तो कानून और व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बहन जी याद कीजिए आपके शासन को, जब आपके हाथ में सत्ता आई 2008 से 11 में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या थी। दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा केस अगर किसी वक्त हुए तो बहन मायावती जी आपके शासन में हुए। भारतीय जनता पार्टी की झांसी में 6 नवंबर को होने वाली परिवर्तन यात्रा और जनसभा की तैयारियां अंतिम चरण में है। पार्टी ने कई नेताओं ने कार्यक्रम की तैयारियों के लिए झांसी में डेरा डाल रखा है। प्रदर्शनी मैदान पर जनसभा के बाद सत्ता परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। झांसी महानगर होते हुए झांसी जिले होते हुए रात में तालबेहट रुकेगी 6 तारीख को। 7 तारीख को ललितपुर में होते हुए रात में वो झांसी जिले में आ जाएगी। 8 तारीख को झांसी जिले में यात्रा प्रारंभ करते हुए 8 तारीख को हम जालौन पहुंच जाएंगे। 8 और 9 और 10 दोनों दिन जालौन, 10 को यह यात्रा औरैया पहुंचेगी। आगे के अलग अलग औरैया के बाद मैनपुरी, कन्नौज, इस तरह से होती हुई यह यात्रा 24 तारीख को 24 दिसंबर को लखनऊ पहुंचे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के चुनावी जलसे के बाद मायावती ने दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, जिसकी वजह से अब यात्राएं की जा रही हैं। पार्टी की तरह ही प्रदेश में दलितों का वोट हासिल करने के लिए उनके घरों में जाकर उनके साथ खाना आदि खाने की भी नाटकबाजी नहीं करनी पड़ती तथा इसके साथ साथ अपने ही आरएसएस के लोगों को नकली दलित व बौद्ध भिक्षु आदि भी बना के उनकी फर्जी धम्म यात्रा भी नहीं निकालनी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी में चल रहे झगड़े पर भी चुटकी ली। मायावती ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवपाल और अखिलेश एक दूसरे को हराने का काम कर रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई को कितना भी छिपाने की कोशिश करें तो भी इन पर अब यहाँ लोगों का भरोसा जमने वाला नहीं। अर्थात अब इस चुनाव में अंदर यही होगा कि प्रदेश में जिन सीटों पर श्री शिवपाल व अखिलेश यादव के समर्थक चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें इन दोनों के समर्थक अंदर एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी का खाता नहीं खुला। माना गया कि बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ चला गया। इसको लेकर इस बार मायावती सतर्क दिखाई दे रही। मायावती ने दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। इनकी अपनी पार्टी की सरकार के जाते हुए देखकर फिर सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव को भी अपनी पार्टी की रजत जयंती के मौके पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को यहाँ लखनऊ में इकट्ठा करके अपने आप को सेकुलर होने का नाटक भी नहीं करना पड़ता। अब सपा भी अपने इन गलत कर्मों के साथ साथ भाजपा से अपनी आपसी अंदरूनी मिली भगत के कारण भाजपा की तरह ही काफी अलग थलग पड़ गई। इसलिए सपा से कोई भी तालमेल व गठबंधन आदि करने का मतलब है सीधे तौर पर भाजपा को मदद करना। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने समाजवादी पार्टी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सतीश मिश्रा ने प्रदेश की सपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सपा और बीजेपी में पहले से ही गठबंधन है और दोनों दलों ने मिलकर पहले ही तय कर लिया है कि चुनाव कैसे लड़ना है।
चल रहा है। दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपस में तय करते हैं चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है, कैसे दंगे कराने, कैसे फसाद कराने, कैसे। तो इनका गठबंधन तो पहले ही चल रहा था, उसमें 2-4 और भी जुड़ जाएंगे आके तो फर्क क्या पड़ने वाला है। ये दिखाता है कि कितने कमजोर हो चुके हैं ये और कितना भयभीत है बहुजन समाज पार्टी। शनिवार को गाजीपुर पहुंचे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने यूपी में महागठबंधन की कवायद पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और बीजेपी किसी के रोके यूपी में रुकने वाली नहीं। किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है और एक बिखरा हुआ गठबंधन है। वो पुराना गाना है कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। वो इकट्ठा करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि थोड़ा और वो मजबूत गठबंधन बनावे, मैं उनका स्वागत करूंगा। भोपाल एनकाउंटर पर अपनी पीठ थपथपाने वाली मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस सांसद प्रदीप टमटा ने निशाना साधा। टमटा ने एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से सुनियोजित था और इसमें सभी मानकों की अनदेखी की गई। भोपाल के सो कॉल्ड इनकाउंटर में तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन है, दिशा निर्देश है, उनका पूरी तरह से क्या कहते हैं उल्लंघन हुआ है। भारतीय संविधान में किसी को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास 16 से चित्रकूट के लिए भरत यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान महंत नृत्य गोपाल दास ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की बात कही और लोगों से भी चुनाव में बीजेपी के लिए मतदान करने की अपील की। कोई भी पार्टी यदि अपनाती है और उसकी चर्चा करती है तो हम उसको धन्यवाद देंगे और उनको सहयोग देंगे। पार्टियों में तो आप लोग सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ही केवल ऐसी है और बाकी तो सब लोग अपने कोई जाति की राजनीति करता है, कोई किसी की राजनीति करता है। एटा में अवैध खनन का विरोध करना एक किसान को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अलीगंज कस्बे में दबंग खनन माफिया किस तरह अवैध खनन कर रहे हैं इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली, जब अपने खेतों को बर्बाद होता देख फसल और खेतों से किए जा रहे मिट्टी के अवैध खनन का विरोध कर रहे एक दलित किसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मिट्टी उठाने के बाद हम लोग कमजोर आदमी व्यक्ति थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। हाथरस के गेट क्षेत्र के नहर के पास खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक शुक्रवार से ही घर से गायब था, लेकिन शनिवार को युवक का शव खेत में पड़ा पाया गया। हत्या कर दी गई है, उसके गले में चोट के निशान मर्डर कर लिया गया है और घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के किचन में एक 50 वर्षीय महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता पाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शव की सूचना मिलने पर मौके पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। पहली नजर में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। नैनीताल के कोटाबाग गांव में एक ग्रामीण के घर बाघ घुस गया, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई, जिसके बाद घटना की जानकारी फौरन वन विभाग को दी गई। रेस्क्यू करने में करीब 30 घंटा लग गया और कई बार ट्रैंक्विलाइजिंग एफर्ट किया गया, पर क्योंकि इस कोठरी में इतना सामान था तो कहीं पे भी लाइन ऑफ साइट प्रॉपर नहीं मिल रही थी कि इसको ट्रैंक्विलाइज किया जाए। तो एक जगह दीवार तोड़ के पिंजरा लगाया गया, एक जगह दरवाजे पर पिंजरा लगाया गया और बाकी 2 खिड़कियों से ट्रैंक्विलाइजिंग के लिए कंटिन्यूस एफर्ट करते गए, पर अल्टीमेटली ट्रैंक्विलाइज हो गया वो और सभी स्टाफ की सहायता से उसे पकड़ के पिंजरे में डाल दिया।